जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें से 6 बेटे कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया 6 बेटों को तो अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उन सब का बचा खुचा झूठा खाना खिलाती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था। वह अपनी माँ की चालाकी को समझ नहीं पाया। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तुम्हें सबका बचा हुआ झूठा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। एक दिन उसने छुप कर देखा कि माँ अपने 6 बेटों को कई प्रकार के व्यंजन परोसती है और बड़े प्रेम से खिलाती है। जब वे 6 खाना खाकर उठ गए, तब माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और सबसे छोटे बेटे के लिए थाली में परोस दी और बेटे से कहा, बेटा खाना खा ले। तब वह बोला, माँ मैं आज भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, कल जाता आज ही चला जा। यह सुनकर वह घर से निकल गया और गौशाला में गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊँगा। तुम यहाँ शांति से रहना और अपने धर्म का पालन करना। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आप आनंद से जाइए और मेरी चिंता मत करना, मैं तो कैसे भी यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी रक्षा करे। आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर उसके पति ने कहा, मेरे पास यह एक अंगूठी है, तुम इसे रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर के भरे हाथ हैं। उसने अपने पति की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और उसका पति चला गया। चलते चलते वह परदेश पहुंचा और वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी नौकर की जरूरत थी, तो व्यापारी ने कहा, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देकर ही बताऊंगा। फिर तो वही व्यापारी के पास रहने लगा और सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में वो व्यापारी का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में व्यापारी ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और उसे भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्टों से अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें कथा सुन रही थी। तो उसने उन औरतों से पूछा कि तुम किसकी कथा सुन रही हो और इसे सुनने से क्या होता है और यह व्रत कैसे करते हैं। तब एक औरत ने कहा, बहन ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं, घर में कलह और रोग आदि सब नष्ट होते हैं और संतान सुख, शांति और मन पसंद वर मिलता है और परदेश गए पति के दर्शन भी जल्दी ही होते हैं। फिर उसने उसे व्रत करने की विधि बताई। उसने रास्ते में ही सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी कि हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। फिर वह हर शुक्रवार का व्रत करने लगी और कथा करने लगी। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन भी आया। अब वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने धन व पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। माँ मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी जल्दी ही आएगा।
वह प्रसन्न मन से घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने को बोला। तब वह बोला, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन के कई हिसाब किताब बाकी हैं। तब माँ ने कहा, सवेरे उठकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर दुकान पर बैठना। सुबह जल्दी उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन हो गया और धन का ढेर लग गया। तब वह खुश होकर घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ आज ये कैसी धूल उड़ रही है। तब संतोषी माता ने कहा, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 ढेर बना, एक नदी के किनारे पर रखा, एक यहाँ रख दे और तीसरा तेरे सर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना कि सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। और आज ये मेहमान कौन आया है। उसने घर आकर वैसा ही किया। आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहू को अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी और बेटे को सुनाकर बोली, बेटी तेरा पति आया है, आ अंदर आ, मीठे भात का भोजन कर और नए कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखकर माँ से पूछा, माँ ये कौन है। तब माँ ने कहा, बेटा यह तेरी पत्नी है, पूरे 12 वर्ष हो गए यह दिन भर घूमती रहती है और कोई काम काज भी नहीं करती। आज तुझे देखकर नखरे कर रही है। फिर वह बोला, माँ मैंने तुम्हें और इसे दोनों को देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं उसमें ही रहूंगा। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। और माँ ने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। फिर बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख लिया। देखते ही देखते उसके राजा के समान ठाट बाट हो गए। जब अगला शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तब उसके पति ने कहा कि खुशी से करो। फिर वह उद्यापन की तैयारियों में लग गई। उसने अपने जेठ के लड़कों को भोजन पर बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। फिर लड़कों ने जीमते ही खटाई मांगी। तब उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें खटाई नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़कों ने कहा कि फिर पैसे दे दो। वह भोली वाली उन्हें समझ ना सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वो उन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वो बेचारी रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, माता ये क्या किया। तब माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, तू इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। तब उसने कहा, माता मैंने तो भूल से उनको पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, क्षमा करो, मैं दोबारा से व्रत का उद्यापन करूंगी। तब माता ने कहा, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। वह घर आई रही थी कि उसका पति उसे रास्ते में आता हुआ दिखा। उसके पूछने पर उसके पति ने कहा, राजा ने मुझे मिलने के लिए ही बुलाया था। उसने अगले शुक्रवार को फिर से उद्यापन किया। जेठ के लड़कों को बुलाया तो जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन से पहले ही बोले, खटाई मिलेगी क्या। तब उसने कहा, खटाई नहीं मिलेगी। फिर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। तब संतोषी माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ व चने से सना मुख, सूंड के समान होठ,
जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसी सूरत में माता उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकिन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। फिर सभी घर वाले भागकर घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। तभी बहू ने ऊपर की खिड़की से देखा तो वहीं से कहने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर आई है। तब उसकी सास ने कहा, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। तब बहू ने कहा, माता जी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ ये वो ही माता है। ऐसा कहकर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। फिर सभी ने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम तो अज्ञानी हैं, पापी हैं, मूर्ख हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करे और अपने असली स्वरूप में सबको दर्शन दिए। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसा ही इस कथा को कहते सुनते और ओंकार भरते सबको देना। बोलो संतोषी माता की जय।